मम्मा, पप्पा, दादी। ए राड़े का को पड़ता है। ए फैशन कुरे लायक को शोर करता है, बाहर कुरे उधर पब्लिक शोर करते है, इधर तू शोर करता है, काहे को? अभी जो मैं अनाउंसमेंट सुनाऊंगा ना आपको, उससे आप भी शोर करोगे। क्या 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 हुआ क्या? 2 घंटे बाद लोड शेडिंग शुरू होने वाली है, सो गाय पे करोगे? अरे भाई मैं तेरा बाप हूँ, करोड़पति पार्टी हो, करोड़पति पार्टी, इसकी तू फिक्र ना कर। ए धक्के नहीं देना, काय को धक्के देती है? कोई अंधे को रोड क्रॉस कराती है क्या? इधर खड़ी हो जा। देखो ऐसा लगता है जैसे मैं अंधी रोड क्रॉस करा रही है मेरे को। ए प्रॉब्लम हो गया माँ। क्या हुआ क्या है? शोर काय को करता है? क्या मुर्गी की बीमारी के बाद गाय की ने बकरे की बीमारी आ गई क्या? नहीं, मैं बोल रहा था शो शुरू करना है ना, लाइट जाने वाली है, 2 घंटे के बाद शो गाय पे करोगे? मैं अंधेरे में खाना कैसे बनाऊंगी? तू चुप कर। बेटा तू काहे को फिक्र करता है? अपने पास जनरेटर है ना। ये देखो हमारे पास जनरेटर है ना, वो बेटे से पूछ, जनरेटर उसने किराए पे चढ़ा दिया। हाँ तो क्यों ना चलाओ, मेरे को पैसे नहीं देते हो, मैं पैसे कहाँ से पूरे करूंगा? ऐसे ही करूंगा मैं। ये फैसल तूने जनरेटर भी किराए पे चला लिया? अरे भाई तू स्टूडियो की क्या क्या चीजें किराए पे चलाएगा? कल तू कैमरा ले गया अपने दोस्त की शादी में, वो भी किराए पे चलाया। ऐसा नहीं कर भाई, खुदा का खौफ कर यार। गफ्फार इसके आगे हाथ क्यों जोड़ता है? तेरे को पता नहीं इसकी हरकत है? देखो याद है अपनी बकरा ईद में क्या किया था इसने? गोश्त दोस्तों को खिला के ने डीप फ्रीजर किराए पे चला दिया था। ये औलाद नहीं है, ये सांप है, सांप। ये जो ना कभी माँ रोटी नहीं देगी तो तेरे बाप को किराए पे चला देगा। इसीलिए तो जनरेटर किराए पे चला है कि इनका किराया थोड़ी इतना मिलेगा। अरे बात सुनो, पब्लिक बोल रही है मेहमान कौन आए? बेल बज गई। मेहमान आ गया। पोजीशन लो। मेहमान नहीं देता। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसा आपको एड्रेस को आराम से मिल गया? बिल्कुल, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब आप लोगों का नाम लिया तो फिर। ये माड़ी ये कोई बच्ची स्कूल से भाग के आई है? नहीं, मायरा खान टेलीविजन की बहुत अच्छी कॉम्पेयर और एक्ट्रेस बहुत अच्छी। ये कौन है? कोच चलाती है? खान कौन है? नहीं, मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी मम्मा सलाम। और मेरी दादी मैं दादी हूँ। और मैं पप्पा। पप्पा अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। अब हमारे घर में पहले लाइट चली जावे। पापा माशा रोशनी बहुत हो जाएंगी। आप मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, ख्याल रखिए। इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत खतरनाक चीज है। बहू है? अम्मा कितनी प्यारी छोटी। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ैड दोराजी में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदेद। और आज गफ़ार ज़ैड दोराजी में हमारी पहली मेहमान है टेलीविज़न स्क्रीन की बड़ी मशहूर आर्टिस्ट, बहुत प्यारी शक्ल की मालिक, और जब कंपेयरिंग करती हुई नज़र आती हैं तो चटर पटर बहुत खूबसूरत तरीके से करती हैं, एक्टिंग करती हैं तो बहुत अच्छी करती हैं। आपकी जानी पहचानी और पसंदीदा मायरा खान। वेलकम। अच्छा क्या शोर काय को मचाता है इतना? कोई जिंदगानी तबाह कर दी क्या? तेरी मम्मा को समझा, ये मम्मा है कि वेगन है? ऐसा लगता है टावर पे बस नहीं जाती, गलत कटिंग मत किया करें प्लीज। किसी दिन कोई कांस्टेबल मिला ना तेरा चालान होएगा तो पता चलेगा। हाथ नहीं जोड़ने का। मेहमान क्या बच्ची है हमारी? देखो हाथ जोड़ती है हमारा। प्लीज देखो आधा हाथ ऐसा कर, ऐसे कर, माफी ऐसे आधा इंडिकेटर चला। वायदा क्यों तोड़ रही है मामा? बच्चा क्यों मेरे को जलाया हुआ है तूने? देखो माया आई हुई है अभी। माँ ये मेरी बाइडी है, मेरी बीवी है, आधा थोड़ी करेगी सुरैया भोपाली। बेटा क्या करे, इसको सुधार के मेरी जिंदगानी खराब कर दी इसने। नहीं, सीख जाएंगी आदाब करना। छोटी है बहुत, अभी बेबी है ना, इसको पता नहीं है मेरे बच्चे को। कैसी हैं आप? कैसे हैं? गफ़ार ज़ैड दोराजी में बहुत बहुत खुशामदीद आपको भी। आपने बहुत कीमती वक्त से वक्त निकाला। नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। कीमती वक्त है कि किधर बेचती है वक्त को? नहीं, काम बहुत कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, काम अपने लिए कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है। हम लोग क्यों इसको बोले ऐसा? देख कैसा मेरे को देखा कैसे जैसे बहू देती है। बहू देखती है बहू। भाई बहू माशाल्लाह आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। आपको मैंने देखा है फिल्मों में। रीमा नहीं। साइड पोज रीमा वाला है इसका। अच्छा मायरा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? क्या एक्टिंग ज्यादा चल रही है आजकल या होस्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग क्या वजह है?
वजह यह है कि शुरू से एक्टिंग की तरफ ही मेरा ज़्यादा रुझान था, होस्टिंग की तरफ नहीं। होस्टिंग एक्सीडेंटली हो गई थी, क्या होस्टिंग से टकरा गई थी आप? टकरा गई थी, बहुत कस के क्या टकरा गई थी, एक प्रोग्राम में टकरा गई थी होस्टिंग से। अच्छा। छोटे मोटे कौन सा लगी, प्रोग्राम था? वो एक आता था एक चैनल पे, वो तो नहीं जिसमें आप इधर तक मुंह वही वाला। सारे लोगों की बुराइयां करती थी, सुना है लाहौर वाले आपको ढूंढते थे उस प्रोग्राम के बाद। बस उसके बाद से फिर मैंने वैसे मायरा को मैं बचपन से जानती हूँ अम्मा। क्यों भाई, तेरे साथ किसी चैनल पे काम कर लिया इसने? नहीं अम्मा, इसकी अम्मा के साथ मैंने कमेटी डाली है ना। कमेटी ए तेरी माँ ने इसके साथ कमेटी डाली? अच्छा, मैं जाके पूछूंगी। माँ आपके बहू की जैसी है, क्या करें? વધારે ચીકણી માં કરે ગધેડી सी औलाद मेरे को मंजूर है करने का। माशाल्लाह माया अच्छी छोकरी तो अच्छी है। बहुत अच्छे, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बस थोड़े कमज़ोर हो गए हैं अभी। तो इसको विटामिन खिलाओ। जी अच्छा। अच्छा मायरा ये बताइए कि होस्टिंग जब शुरू हुई आपकी तो फिर एक्टिंग कम हो गई, होस्टिंग दबा दब दबा दब दबा दब, दबा दब क्या है, वेगन पे चलाती है दबा दब? आप ऐसी चल रही थी। नहीं, फैसल हुआ ये था कि जब मैं होस्टिंग की थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था एक्टिंग का। अच्छा, तो फिर जब मैंने वो प्रोग्राम छोड़ा तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, जो जिस लिए मैं आई थी वो करती हूँ। फिर मैंने एक्टिंग। ये जो आप बोलती हैं चपड़ 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 कि प्रैक्टिस है को खास या बचपन से आदत है आप? तो बचपन तो अभी भी है, छोटी है ना ये? हाँ ना, कितने मैं साल की है? मैं आपा माशाल्लाह 26 साल की हूँ मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, 3 साल का फर्क होना चाहिए। क्या हो? रास्ता मत ढूंढ भाई, रास्ता વધારે ચીકણી માકર मेरे को मंजूर है वैसे। एक बस बात मेरी माँ अगर को दिल- मंजूर है, खत्म हो गई बात। किस चीज़ की मंजूर? फैसल, एक क्या? बात है दिल की कि पहली दफा हमारे प्रोग्राम में ऐसी बच्ची आई है जो तेरी जोड़ी लग रही है, जो तेरे से छोटी है। एक्सक्यूज मी मायरा जी? बहुत अच्छे कपड़े पहने आपने। थैंक यू सो आपके मच। कपड़े क्या अलजबरा टेलर सीता है? जी अलजबरा एलिजाबेथ टेलर, और वो टेलर वो वाला टेलर नहीं है, प्लीज। ये बताइए फिल्म से ऑफर हुई आपको कभी? हुई थी, फिर क्या हुआ? 2-3 ऑफर्स हुई थी। फिर तो क्या ऑफर दे के निकल गए क्या? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहे कि नहीं आप मूवीज़ करें। लेकिन फिर बात यह है कि उस ज़माने में साल हो गया इस बात को, तो उस ज़माने में कोई भी वो स्टेप नहीं उठा रहा था, रेस्ट नहीं ले रहा था अच्छी फिल्म का? अच्छी फिल्म का। लेकिन वो भी एनीवेज एक पंजाबी फिल्म ऑफर हुई, 2 मुझे उर्दू फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि मैंने कहा पहले क्या फॉर मैं रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए। अच्छा तो दिमाग मेरा एकदम से आपको कोई चीज़ ऑफर हो जाए तो इतनी बड़ी चीज़ एकदम से भी एकदम इंग्लिश भी से। सुनाई दे तो समझ नहीं आती। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। नहीं ऐसे सॉरी, कोई बात नहीं। नहीं सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। मेरे को डर लग रहा है ये भी भाई नहीं बना रहे। ये तो है मेरे भाई, बहुत स्वीट से है। चलो शादी से पहले सब काला जात बहन भाई होते हैं। हाँ ना, ठीक तो है दादी, बहुत दादी के लिए। औरत तो नहीं कर सकती दूसरी शादी ना, जब पहले से शादीशुदा हो तो। ये तू शादीशुदा है? बिल्कुल। अरे शादी पे किस्सा मेरे को याद एक आया। मिनट ठहर जा, उसका देख सीन चलता है। टेन टेन जो दर्द दिया। अभी पहले भी एपिसोड में एक लड़की आई थी, उसने आखिर में मेरे को पूरी लाइन करा के आखिर में बोला शादीशुदा है। ये हर लड़की मेरे को आखिर में क्यों बताती है कि मैंने तो शुरू में बता दिया, देखिए प्लीज। मैंने शुरू में बता आई ना मेहमान पूछ के बुलाएंगे शादीशुदा या गैर शादी। बेटा सच्ची मुच्ची की शादी हुई या ड्रामे वाली शादी बता? हाँ ड्रामे वाली। नहीं, ड्रामा में तो होती रहती है, तो वो मैं घर जाके कहती हूँ कि नहीं मेरा आज ये मियाँ था, आज वो मियाँ था, खैर वो कोई नहीं। लेकिन शादी माशाल्लाह तो बच्चे कितने हैं बेटा? अभी तक नहीं है। माशाल्लाह अच्छा, आपने बड़ी प्लानिंग की शादी की हुई है। बिल्कुल हाँ, प्लान। family तो जब planning। भी शूटिंग वूटिंग पे जाती है मियाँ नाराज नहीं होता देर हो जाए तो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग, ही अंडरस्टैंड। आप अपने ड्रेस डिजाइन खुद करती हैं? खुद भी करती हूँ, बहुत शौक है मुझे ड्रेस डिजाइन का। या आपका कोई टेलर है उससे आप करवाती हैं? क्योंकि आप खुद का ज़्यादा इतना टाइम नहीं दे सकती ना, एक्चुअली टाइम नहीं है आपके पास, तो टेलर क्या हो गया इन्हें? नहीं मैं सही है बता- बेटा, आप करीब बैठिए ना तो आपसे करंट ले रहा है। ऐसी थैंक यू मामा, थैंक यू। आप ऐसे ही ज़्यादातर मैं देखा, आप कॉम्पेयरिंग जब करती ना तो मैं तो तेज बोल नहीं पाता, आप इससे भी आप हाथ से भी ज़्यादा तेज भागती। अच्छा, आप ये नीचे compliment गोश्त रख हुआ दे ना? तो कीमा बन जाए मान। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट हुआ ना? जी कॉम्प्लीमेंट। मैं कहता हूँ कि हमें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। मैंने खाना हमारे साथ ही कीमा चाहिए, कंपल्सरी जोड़िए हमारे साथ ही। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मैं उसको
इसका हाथ पकड़ा इधर से, ये मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे को ख्याल नहीं है कोई? अम्मा, ये बड़े तो छोटे मेरा की स्टाइल है तमीज ना, है। कॉम्पेयर अम्मा मेरे को क्या जरूरत है आपका हाथ पकड़ने की? अम्मा को मना कर यार, कैसी बातें माँ, कर रही दादी है? मोहब्बत में पकड़ा है अरे ना। इतना जोर से मेरे उधर तूने कंपेयरिंग की, मेरे को इसने पकड़ लिया। कब से अम्मा मेरे को धक्के दे रही है, मैं चुप करके बैठी हूँ। मेहमान अच्छी भी हो। नहीं दादी धक्का नहीं दे मैं सकती, अभी धक्का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी चल रहा है, प्यार खुदा के प्यार लिए। मोहब्बत चल रहा है। मैं कितनी अभी मम्मा- मोहब्बत करती हूँ, इंशाल्लाह तेरे को दिखाऊंगी। मेरे को लगता है मेरी बच्ची पे कोई जिन्नत विन्नत का असर है, अचानक इसमें से बिल्ली की अभी नहीं करना। अम्मा को ब्लड प्रेशर है, अम्मा को ब्लड प्रेशर है इस वक्त। आप किस्सा सुना रही थी, 4 साल की आप टीवी गई बस थी। उसी वक्त से फिर मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दी। कोई जो एक्ट्रेस थी उससे बोला नहीं जाता क्योंकि वो रो रही थी। तो अच्छा। मैंने शुरू की, तो फिर कहा कि माशाल्लाह हमारे तो बगल में एक्ट्रेस थी, हमें पता ही नहीं था। तो खैर उस वक्त से एज अ चाइल्ड स्टार मैंने पीटीवी शुरू किया था। अच्छा। फिर उसके बाद आई वाज इन 10th ग्रेड जब मैंने अपना लास्ट सीरियल किया था रविश, और उसके बाद बस फिर मैंने ब्रेक ले लिया था, स्टडीज़ कंटिन्यू की। फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड। ये ब्रेक क्यों लिया बेटा? कमर्शियल थे भी नहीं दादी, ड्रामा में लेते हैं ना ब्रेक। नहीं वो पढ़ाई थी अच्छा, ना बोले मेरी। ब्रेक ले लिया, मैं पढ़ाई। बोला बीच में एडवर्टाइजिंग। पढ़ाई के लिए पढ़ाई थी, फिर मेरी शादी हो गई। फिर शादी के 4 साल बाद दोबारा आई, 2 साल। ये शादी हुई कैसे आपकी बेटा? लव मैरिज। माय गॉड। हमारी तो मैरिज रहेगी, लव तो खत्म हो गया। नहीं अभी भी लग रहा है आप लोग में बहुत मोहब्बत है देख माशाल्लाह। नहीं रही लव का ढेर लगा हुआ है। दादी प्यार को नजर नहीं लगा। अम्मा जमाना ऐसा है, इसमें मोहब्बत ढेर सारी होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, अभी तो मोहब्बत ढूंढने से नहीं मिलती है हमारे मोहब्बत किधर? जमाने में। जी, तुम्हारा दादा मोहब्बत करते हैं। आप सब ना रोए, मोहब्बत है तो आप सब यहाँ इतने प्यार से बैठे हैं। किधर है मोहब्बत, किधर है मेरे पास, किधर है? ये नहीं देखते आपके अम्मा अब्बा आपकी दादी सब तो है आपके पास। खाली मैं अम्मा अब्बा की मोहब्बत में रहो, तुम लोग शादियां करो। सॉरी, अब इनकी भी शादी करा देना, प्यारी सी लड़की खाना देखी। खाना खाना मैंने बोला था टीका ऑटो से मेरी शादी करा दो। टीका हो ना, मेरी फूफी जैसी है, इतनी बड़ी उम्र में। ज्यादा काम पैसे के लिए करती हैं या अपने टैलेंट को पॉलिश करने के लिए करती हैं? ये तो आपको वो लोग बता सकते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ। खैर अगर मैं आपका बोलूँ, अपना ख्याल मेरा क्या है कि अपना आप- ख्याल ये है कि इनिशियली जब मैंने कदम रखा इस फील्ड में तो ग्लिट्स एंड ग्लैम तो हर मीडिया में तो है। मतलब वो जो शो अरे ठीक है ऐसा, हाँ पता है मेरे को। मतलब शो पैसा, ये सारी चीजें जो ओके, होती हैं, ओके, ये तो ओके। है, ये तो या, अट्रैक्ट करती हैं या, आपको, या, ठीक है। या। ए फैसल, हम टीका ऑटो के लिए अंग्रेजी सीख रहे थे, हमारे को बताता तो मायरा तो बहुत अंग्रेजी बोल रही है, हम तो वैसे ही बैठे हुए। एक्सक्यूज मी, वेट प्लीज। आपकी जो मियाँ है आपको महीने में तनख्वाह देते हैं? डेली दिहाड़ी पे डेली 500 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए डेली। डेली। मैं मानती ही नहीं, जो गाड़ी में आई है ये उसका पेट्रोल ही 5000। ये अम्मा टेलीफोन 60,000 का है। सब देख ले आप। ठीक है। कैसी छोकरी है आप ये। बता रही थी, आप हाँ बता जी, रही थी। मैं कह रही थी कि इनिशियली तो ये होता है कि आप आते हैं, आपको नज़र आता है कि नहीं जी इसमें पैसा है ये वो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो आप रियलाइज़ करते हैं नहीं, जो आप क्वांटिटी में काम कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था। काम होना चाहिए क्वालिटी का, कम हो लेकिन वाह, क्वालिटी काम हो। तो मेरी क्या बात है, हीरोइनों को जब खूब काम कर चुकी होती है, पैसे कमा चुकी, वहाँ आके फिर क्वालिटी में काम किया। पहले आप लोग को क्यों नहीं ख्याल आता? दादी देखिए, मुझे तो अभी अरसा ही कितना हुआ है, 2-2.5 साल तो हुए हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे तो जल्दी मेरे ख्याल में रियलाइज हो गया माँ कि नहीं। तूने तो इतना पढ़ भी लिया, फटफट फटफट करके बोला भी, शादी भी कर ली, ड्रामे भी कर लिए, हीरोइन भी बन गई, अभी कितनी उम्र में और क्या करेंगी माँ? क्या 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 उम्र है आपकी अभी? माशाल्लाह 26 26 तीसरी बोला बार ना बता रही हूँ। उसने। 26 अंग्रेजी में बोला था क्या? नहीं मेरे सुना नहीं मैंने। 26, 2 और 6, 26। 26 साल की है। 2 से जवाब लो तो उसकी माँ बन गई। दो जरा दो क्यों? 52। अब्बा की भी उम्र तो पूछ लो ना जरा, अब्बा की कितनी उम्र है? तो तू उसके पीछे पड़ी है, मेरी तरफ देख के क्यों बोलती है? देखो मेरे को बोलने के लिए गब्बर की तरफ इशारा किया इसने। प्लीज प्लीज। ए मायरा, मेरे साथ धोखा हुआ है। हाय, मैं जब आपके मेरी साथ- शादी हुई ना तो इनकी तस्वीर जो मेरी अम्मा को दिखाई वो बेहोश हो गई थी। इतने खूबसूरत लगे। नहीं, तस्वीर और दिखाई थी, शादी मेरी किसी और से। अरे और कौन सी दिखाएंगे, हमारे पास बेटों की कमेटी डली हुई ये है। अम्मा तेरा एक ही तो बेटा है मेरा। ए अम्मा, तेरे किसी रिश्तेदार की तस्वीर देखो थी। देखो कभी मेरे पे भी बात कर लिया करो ना, आपस में एक दूसरे के बेटे की बात करती हो। मैं भी तो किसी का बेटा हूँ कि नहीं? बेटे हो, तेरे बाप की बेइज्जती करते, तेरे को शर्म नहीं आती? आज इसकी माँ से बुला के फैसला करो मेरा। करने का है, मेरे को भी इंतजार है, करो।
देखो शर्म नहीं आती तेरे को? मैं चमाट केक के मारूं? मैं कितना प्यार करती हूँ। दादी ऐसे दादी नहीं दादी आप देखो, मोहब्बत दादी मोहब्बत अम्मा को ब्लड प्रेशर है, मेरे को जाने का है, मैं नहीं रहती यहाँ। बैठो बैठो अम्मा, ऐसे बैठो। कैसे होगा? आप तेरे को जाने का, तेरे को तो भेजने के लिए भी 4 आदमी बुलाने पड़ेंगे, अकेली जा सकती है? हर नई एक्ट्रेस का एक ख्वाब होता है, सोचती है कि मैं अपनी प्रोडक्शन करूं, डायरेक्शन दूं, और बहुत सी कर भी रही हैं नई नई आर्टिस्ट। आपका कोई ऐसा इरादा है? प्रोडक्शन डायरेक्शन का इरादा है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन या डायरेक्शन में आ गई फिर मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। वजह ये कि आप एक चीज़ पे ध्यान दें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपने ही प्रोजेक्ट में आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं, तो वो क्या बन के निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो अगर तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं एक्टिंग करती रहूँगी। इफ़ आई गेट इनटू डायरेक्शन या प्रोडक्शन तो फिर मैं उस अरसे के लिए एक्टिंग छोड़ दूँगी। लेकिन बेटा देखो, अपने ताल्लुकात बना के अपनी प्रोडक्शन करना। हम लोग ने इतना पैसा लगा लिया, 3 महीने तक हम अपनी कैसेट बगल में लेके घूमते थे, कोई खरीदता ही नहीं था हमारा प्रोग्राम। हमारे को पता है हमारा कितना पैसा लगा। जो देखे बोले नया छोकरा, इसको आता नहीं, बात नहीं कर सकता था, तो मैं बात थोड़ा तो सा कर सकते सोचता हैं। भी है नहीं बेचारा। नहीं मगर दादी अब तो माशाल्लाह इतना नहीं अभी तो बिक गया, अल्लाह खुश रखे। मैं नहीं, वो असल में हम भाई लोगों वाले से लड़के गलती हो गई थी ना। ये असल में इन लोगों ने मेरे को नहीं दिखाया, तस्वीर दिखाई थी, इसमें वो बोले टेढ़ा है, तस्वीर ऐसी है ना। फिर मैं ओरिजिनल किया तो उन्होंने अप्रूव किया। नहीं तो मेरा बोला, बच्चा ये तू खुल के बात भी तो नहीं कर सकता। तेरा मुंह भी जो जो होता था ना, हाँ। जब भी हमने चिड़िया काट काट के पानी टांका डाला तो खुलवाया था ना खुलवाया मुंह का। ये एक्सक्यूज मी, असल में हम ऐसे चैनल को देना चाहते थे अपना प्रोग्राम जो दुनिया में जाए, बिल्कुल सही जिसको बात। दुनिया लाइक करे। बिल्कुल। जो हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं चैनल पे जिसको दुनिया देखते हैं। आजकल देखो कैसे कैसे लोग चैनल खोल रहे हैं, बिल्कुल। डबल रोटी वाले, सब्जी वाले, स्त्री वाले, उन चैनल को तो नहीं दे सकते ना मालूम है। लेकिन दादी आप तो खुशकिस्मत हुई ना कि इतने अच्छे चैनल पे आपका प्रोग्राम दिख माशाल्लाह, गया। अल्लाह बरकत देवे बाबा। माशाल्लाह। हम लोग का प्रोग्राम भी ने, हमारा चैनल भी, खुदा इसको खुश रख। अच्छा, आप बाहर जाती हैं मुल्क से हाँ जी। शूटिंग के लिए, कहाँ कहाँ गई? अच्छा ऑल ओवर पाकिस्तान तो एक कैंपेन थी किसी चाय की, उसके लिए गई थी। बाहर का ये है कि मैं चाय शूटिंग के की लिए कैंपेन के लिए श्रीलंका गई थी? नहीं ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, तो क्या बेटा आ लोगों रही को हूँ। जाके उधर चाय पिलाई सबको? वो कोई इनामात बांटने थे, तो मैंने कहा कोई इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं उनसे भी सॉरी करना चाहती हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम था, जितने लोगों को मेरी वजह से दुख पहुँचा, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और अब मैं क्या कहूँ, सारे मेरे सीनियर्स हैं और आप जो कह रहे हैं मैं तेज़ बोलती हूँ तो वो मेरा स्क्रिप्ट था, आई एम सो सॉरी। लेकिन रियल लाइफ में भी वैसी हूँ, लेकिन रियल लाइफ में मैं इतनी बदतमीज़ नहीं हूँ, खैर जितना मुझे लोगों ने समझ लिया। ये अब मुझे ऐसा लगा आप कहेंगे ईद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्टाइल बन गया है। बेल बज गई। ख़वातीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेल बज गई, मैं मेहमान को लेके आता हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, और इनको भी ब्रेक की ज़रूरत है, थक गई होंगी। मैं अभी हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? क्या हो एड्रेस, क्या प्रॉब्लम हुई? क्या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात बंदे कह रहे हैं अंदर जा रहे हो, मेरे पैसे दादी वो क्या कौन दादी? मेरी दादी। आप तो पैसे वैसे नहीं देते होंगे तुम लोग। किसी के पैसे नहीं देंगे। कौन तो झूठ बोल रहा था, अच्छा किया। पर मार दिया? शरीफ लोग कहते हैं, किसको मार दिया सर? क्या चल कोई बात नहीं, मार दिया क्या? लेकिन नॉर्मल सर, बी नॉर्मल। मैं आपको अनाउंस मेहमान आ गए हैं। आगे मेहमान। टेलीविज़न की वो शख्सियत जिन्होंने जिस रोल को भी किया उसका हक अदा किया, और बेशक जब हीरो बने तो लोगों को इन्होंने बहुत खुश किया, और जब विलन बने तो लोगों को बहुत नाराज़ किया। और वही विलन अच्छा होता है जिससे लोग नाराज़ हो जाएं, वही कामयाबी है उसकी। आपकी तालियों में जहांजेब गोरचानी। क्या भाई, कोई गुस्से उससे में आया? बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, ख्याल से। क्या हो गया? क्या रिक्शे वाले से लड़ाई हो गई भाई? किसी को मार दिया बाहर में? दादी आप हैं? हाँ। आपने किसी का उधार देना है? नहीं मेरी तो वैसे ही दादागिरी है। कोई बात करे तो मेरे को बताओ। मैंने इसीलिए पहले ही कस के रख दिया। सर हमारे मोहल्ले में तो सब प्यारे लोग हैं, किसको मार दिया आप? हमारा मोहल्ला मेरा तो नहीं है भाई। मासूम लोग हैं इधर। है भाई औरंगजेब गोलची साहब, और आप जहांजेब गोरचानी प्लीज। जहांजेब गोलचा। वालिद है? जी मेरे वालिद नहीं, मेरे वालिद हैं, बहुत बड़े आदमी हैं शेयर मार्केट में, और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। इनके शेयर्स कितने में बिकते हैं?
कितना क्या रेट चल रहा है? आज जो भाव, हाँ आज जो भाव तो ठीक है। ओके, आज जो भाव आए कि हम फोन करिए ये फोन करके बता देंगे आपको। ओके, आपको खरीदते, आप सरदार है ना? हाँ जी। माशाल्लाह। आपके इलाके में खजूरें भी बहुत होती हैं। हाँ होती है। आपने कभी निहारी में खजूरें डाल के खाई कभी? निहारी में क्या? एक्सक्यूज कोई नहीं। मेरी मेरा बहुत बेटिया बच्चा कौन निहारे में खजूर कौन खाएगा? मैं कहा चाहे तो कॉमन है। पापा नहीं खाते। अच्छा, कसक ड्रामा सीरियल जी। जिसमें कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखाया गया था, तो उससे आपका इम्प्रेशन जो था वो नेगेटिव बन गया था। क्या राज था उसके पीछे? कसक एक ऐसा प्ले था जो मुझे बुनियादी तौर पे, मुझे ज़ाती तौर पे खुद पसंद है। आज तक लोगों को याद है। उसकी वजह ये कि हसीना आपा ने जब मुझे फ़ोन किया था और मैं आई वाज डूइंग अ जॉब उस वक्त, तो कहने लगी कि ये रोल करना है। मैंने कहा मैं कराची में नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह में हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं आ सकता था। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी, एक ऐसी बात की कि उसके बाद कुछ कहना ही फजूल था। उन्होंने कहा देखो जहाँ से ये रोल तो तुम ही करोगे, और अगर तुम नहीं करोगे ये सीरियल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब मैं लिख रही थी तो मैं तुमको जहन में रख के तुम्हारे नुआंसेस, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स और तुम्हारे जो अदायगी है और जो डायलॉग डिलीवरी है, सारा कुछ मैं तुमको जहन में रख के, लिहाजा तुमने किया। मैं अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त की कास्टिंग का क्या क्राइटेरिया था और आज की कास्टिंग का ये है कि अच्छा उसने मेरे बारे में कोई बात की है, चलो उसको नहीं लेते। वो अपने आप को क्या समझता है, चलो उसको नहीं लेते। बिल्कुल ये पैसे ज़्यादा लेता है, उसको भी नहीं लेते। ये आजकल के क्राइटेरिया, उस वक्त के क्राइटेरियाज ये थे। ठीक है। एंड अच्छा उसके बाद फिर आई वाज अ बिट एप्रीहेंसिव किया, मतलब जरा सा प्राउड फील किया होगा कि नहीं इतनी बड़ी एप्रीहेंशन थी मुझे कि वो मुझे जब मोहसिन भाई ने बताया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, व्हाट अ मैन, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा नेगेटिव टच एंड यू विल बिकम नेगेटिव, तो मैं आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव। उससे पहले मैंने नहीं किया था, तो फिर उन्होंने जब मुझे समझाया सारा, तो आई वाज सो एक्साइटेड। और वो एक ऐसा रोल था बेसिकली कि नॉर्मली एक्टिंग में क्या होता है कि जब आप जो कह रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उसके साथ टैली कर रहे होते हैं। जी। ये एक ऐसा रोल था जहाँ पे वो मैं बोल कुछ रहा हूँ और मेरे एक्सप्रेशंस कुछ और हैं, और मतलब आई वाज कवरिंग अप कुछ बोल, मतलब आई वाज प्रिटेंडिंग ऑल द टाइम। हाँ समझ या अल्लाह, एक ड्रामे में तू इतना बोला, अगर सारे ड्रामों की बात करेंगे तो तुमने तो हमारे मुंह बंद कर दिए। अल्लाह बहुत देर से शायद बोल रही हैं। नहीं, हम और लोग तो बाबा मायरा- बदमाशी है हमारी। मायरा आपको चुप करा दिया इन्होंने। नहीं ये हमारी बच्ची है। मुंह है, इसको कौन चुप करा सकता है? एक्सक्यूज मी सरदार साहब, एक बात बताएं। जहांजेब साहब, जहांजेब साहब जी। एक क्लोरोफार्म में और गद्दे के फार्म में क्या फर्क है? ये गधे से पूछना पड़ेगा। नहीं, वो गधा सोने वाला जी, बोलता है, गधे मेरा से पूछना, बच्चा है ना। क्योंकि क्लोरोफॉर्म के बाद तो वो गधे पे ही गिरेगा ना, तो गधे से पूछना पड़ेगा। वैसे मेरे को डर लग रहा है, आप बंदूक तो नहीं लेकर आए? ये रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं। नहीं जा रहे। पड़ी हुई है। नहीं तो क्या बंदूक इधर चलाएंगे हमारे ऊपर? ये अम्मा सरदार है ना, मेरे को डर लग रहा है। बहुत अच्छा आदमी बहुत है। अच्छे आदमी, बहुत सरदार है अच्छे तो क्या हुआ, सरदार अपने कबीले में, इधर शहर में तो सरदार ही अच्छा, नहीं करेगा। मायरा का काम देखते हैं। जी, मायरा इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड वी ऑल एडमायर हर, और शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। सी माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने आपके बहुत ड्रामे में देखे हैं। अच्छा, कौन बहुत से? ड्रामे देखे हैं। कौन से? वो था ना चार्ली में, थे ना आप चार्ली में? अरे क्या बात है, वो तो बहुत अच्छा ड्रामा था मेरा। एक ड्रामे में चार्ली बने थे। आप समझ गए। हाँ। ये वेरी इंटेलिजेंट मैन। वाह वाह। अच्छा जहांजीब साहब, क्या बात है आपकी भी। एक बात बताएं, आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतना समझदार बंदा है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री को तो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। फिल्म में ऑफर हुई थी काफ़ी, लेकिन मैं वो कोई 15 बंदों के साथ लड़ नहीं सकता था और हीरोइन के पीछे भाग नहीं सकता था। तो झूठू मूठी का 15 बंदों से लड़ते हैं ना। लेकिन वो मूड मिजाज के मुताबिक। एक आदमी से लड़ लेते क्या? हाँ, लेकिन वहाँ 15 से लड़ना पड़ता है ना भाई, एक घूसे में 15 बंदों को ढेर करना पड़ता है। तो जाजेब साहब, इंडिया से कोई ऑफर हुई? जी हुई थी। क्या है कि आप फिर हुई चीनी की? रणबीर कोई- कपूर साहब ने मुझे लेने की कोशिश की थी हिना में, जो मैंने रिफ्यूज़ की थी। क्यों? वो इसलिए कि वो उस ज़माने में हम तानसेन कर रहे थे, ज़ेबा बख्तियार के साथ मैं तानसेन ड्रामा कर रहा था, तो ज़ेबा बख्तियार मेरी हीरोइन थी और वो मुझे उसका भाई बनाना चाहता था। ये बात तो और अब तो इंडिया जाना भी नहीं भाई, ज्यादती। वरना तुम्हारा नाम है ना औरंगजेब गोडपाई, तो आपका नाम पड़ा जाएगा औरंगजेब वाजपेयी। मैं चलता हूँ। नहीं औरंगजेब नहीं नाम इनका, मैं भी बोल भाई इंडिया जहांजेब गोरचानी। झांझेब है भाई, झांझेब जहांजेब है ना, जहांजेब गोडचाई। आपकी बीवी का नाम क्या है? हाँ, हलीमा। अच्छा, गलत पता है। क्यों?
असल में आदमी जब इंडिया की फिल्मों में काम करता तो उसके जैसे नाम रखता है। हमारे जावेद शेख ने इंडिया की फिल्म में काम किया ना, अच्छा। तो अपना नाम जावेद शेख के बजाय जावेद खन्ना रख लिया। तो हॉलीवुड में जब काम करेंगे तो वो अपना नाम जावेद डेविड रख लेंगे। मैं समझा जावेद बुश रखेंगे। अच्छा जावेद सॉरी माफ कीजिएगा, जाजेब साहब। बुला लूं जावेद साहब? नहीं ये सबको भुला देते हैं ना इसलिए। एक्चुअली आपका तारुफ नहीं हो सका जल्दबाजी में। Yeah. ये मेरी दादी हैं और माहिरा खान को तो आप जानते ही हैं, मेरी बहुत मम्मा हैं, ये मेरे पापा हैं गफ्फार साहब। तीन औरतों के साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। गफ्फार, एक ही बात है। अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। आपका एक वो जो था ना गुलूकार, मेरे को बहुत पसंद था। कौन? वो फैज मोहम्मद बलोच ने क्या गाता था क्या? भाई, ए बहुत पाले पाले पाले। बात कर वो जवानी में बहुत अच्छे गाते थे। अच्छा जाजेब भाई, खेल से लगाव है आप? बहुत। क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। हमारी एक टीम है जो आजकल ज़रा रिडंडेंट हो चुकी है, लेकिन है हमारी एक टीम। जी, वो मतलब आजकल हम नहीं खेल रहे, वो थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली गई है। अच्छा। और हम लोग मैचेस काफ़ी खेलते थे और बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, तो क्या मज़ा क्या आता था? मैचेस किससे खेलते थे आप? मुख्तलिफ टीमों के साथ खेलते थे और इसका बुनियादी मकसद उस टीम को बनाने का ये था कि सब हम मतलब इतनी फास्ट जिंदगी हो गई है और हर बंदा इतना मसरूफ है, तो मिल बैठ के मतलब मौका नहीं मिलता था। तो ये एक ऐसा मौका, एक बहाना होता था कि हम सब इकट्ठे होके 10-15 लोग इकट्ठे होके और गपशप भी हो जाती थी, खेल भी और एक्सरसाइज भी हो जाती थी। बिकॉज एक्टर्स को नॉर्मली इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने लिए टाइम निकाल के और फिर एक्सरसाइज, वो जितना भी थोड़ा बहुत उनको टाइम मिलता है वो देते हैं। आपकी शादी हो गई? फैमिली में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे प्रपोज तो नहीं करेंगे ना? जी, मेरी आप जब जेबा बख्तियार के साथ काम करते थे तो भाभी आप पे नजरें तो नहीं रखती थी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वो समझती हैं कि इन पे नजर नहीं रखनी चाहिए। जी, उसकी वजह है कि अदरवाइज तो काम ही नहीं है। जो जितने भी लोग शादीशुदा हैं, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हों, अगर उनके साथ घर में ये कुछ होने लगे तो मेरे ख्याल में तो काम नहीं कर और सकते। जाहिर है एक्टर पे अगर बीवी नजर रखेगी तो फायदा का बात है। जब आपने ये काम शुरू किया तो आपके खानदान वालों ने इतराज नहीं किया, बोला ये किधर जाते हो जान जे? शुरू ये काम शुरू किया ड्रामे और शुरू हाँ, वो नहीं किया था। मुखालफत हुई ना? बहुत, क्योंकि आपकी फैमिली में तो जाहिर है। देख ले सुन ये देखो लड़का फटा हुआ है, इस था, पे भी बहुत एतराज फटा हुआ हुआ है। था। लेकिन एक तो ये था कि मैं मतलब आई एम अ मेल, तो इस वजह से थोड़ा सा बचत होगी। दूसरा ये कि मैं फिर फिल्मों में नहीं गया। वो जरा ओवर रिएक्ट कर गए थे कि शायद अब ये फिल्मों में जाएगा और फिल्म बस की ये- छोकरियों के पीछे गाने गाएगा। मैंने एक्चुअली इसको कभी एज अ प्रोफेशन नहीं अपनाया। अच्छा, आपने कारोबार भी कोई किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये इट्स ऑलवेज बीन अ हॉबी। एक बात मेरे को पता नहीं, एक्टिंग का चांस किधर मिलता है? कौन आपको जाकर जानूंगी ना कोई एक्टिंग। मैं इधर से निकलना चाहता हूँ, चेक वेक देते नहीं ये लोग, देते नहीं है मेरी ये लोग, पता नहीं। फैसल हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। वो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपको वो फोन कर तो लूँगा। तुम क्या बंगाली बाबा मसाइल हल कर देगा उसको? नहीं, बाप तब्दील कर लेंगे। अम्मा इनको देख के आपको कोई ऐसे बोला मसाइल हल करेगा बंगाली बाबा ही कौन जी, जी, बोला? आपका कोई मसला है? नहीं, हमारा तो मियाँ ही बन गया, अब किसके मसले में जाना? अम्मा इनको देख के सकने पड़ा के दादा से शकल मिलती है। तक रो रही है। ऐसा गुस्से वाला नहीं था हमारा काम। नहीं एक्चुअली उनकी ऐसा शक्ल आपसे गुस्से काफी वाला मिलती आदमी। थी। अच्छा। और नहीं, गुस्से वाले नहीं है, गुस्से वाला बहुत गुस्सा दिखा डिट्टो रहा दादा की शक्ल के, डिट्टो दादा की शक्ल के। अब मैं आपको क्या किस तरह से से बात करते हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे। जाजेब गोरचानी हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा। गफ्फार जैद दोरजी में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। डायरेक्शन अगर आपने की तो आर्टिस्टों का क्या हाल करेंगे आप? मारेगा ये तो डायरेक्ट चपट मैं डायरेक्शन कर चुका हूँ, मेरी प्रोडक्शन चल चुकी है। कैसा तजुर्बा रहा? इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। और द रीज़न व्हाई आई वेंट इनटू प्रोडक्शन वाज कि जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो वी आर बेसिकली फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट। हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे, जो स्क्रिप्ट में लिखा है हमने वी हैव टू डू। अब उसको हम कितना अच्छा करते हैं वही उसी के सारे। कौन कौन था आपके साथ? जो मेरी प्रोडक्शन, उसमें परवीन अकबर थी, मुजना इब्राहिम और अजरा सिद्दीक, फाइक अली, ये थे। बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, क्यूट सी प्रोडक्शन थी। उसमें ये है कि जब व्हेन यू आर डायरेक्टिंग तो आप
द वर्ल्ड इज देयर आउट फॉर यू, यू नो, आप उसमें बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। आप भी उसमें एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं कर रहा था उसमें। वो बहुत मज़ा आया, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। बेसिकली वो एक टेस्टर था, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा था कि मतलब यहाँ तो हर आर्टिस्ट के होता है ना, बहुत कुछ होता है, बट द थिंग इज कि उसकी एक्सिक्यूशन में आप कहाँ कहाँ फंसते हो। टेस्टर के बाद क्या पता चला करंट है? अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको मतलब अब फिर आई मेड इट अ पॉइंट कि जो भी कंसर्न लोग हैं इस फील्ड के, जो चीज़े मेरे फ्रेंड्स हैं जो क्रिटिक्स का काम करना था जिन्होंने मेरे लिए, आई मेड इट अ पॉइंट कि दे शुड वॉच इट। और फिर उनकी जो फीडबैक थी दैट वाज वेरी हार्टनिंग, एंड पीपल लाइक सतीश आनंद साहब और यू नो ज़ेबा, उन्होंने पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैड वेरी नाइस वर्ड्स टू से, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट। तो दूसरा फिर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी आप? जी बेसिकली उसको बेच दिया आसानी से। जी बेच दिया। ऐसे मिल गया? प्रोग्राम ये बेचना है? नहीं नहीं, ये बिक गया, ये बिक गया। हम लोग तो अभी चेके भी खा गए ले लेके। भाई ये बच्चा रोता रहता है, अभी इसको हम लोग 50 रुपए रोज देते नहीं, हैं। ये यहाँ से भाग जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, मेरा कैसे मतलब है भागेगा? हाँ, ये ना बाबा, मेमन का बच्चा ही कहीं नहीं भागता। हम लोग अपना बिजनेस करवाएंगे। नहीं, मैं एक्टिंग करूंगा, जानजे भाई से एक्टिंग करूंगा। एक्सक्यूज मी, एक बोला है। क्वेश्चन आया जनरल नॉलेज का। जहांगीर साहब, जी एक क्वेश्चन है, सनबाद में और सिंदबाद में क्या फर्क है? वही जो आप में और इनमें फर्क है। नहीं, सिंध बाद में बच्चे खेलते हैं, सन बाद में बड़े। सर एक बात तो बेटा वही बात हुई ना जो जांचे। मायरा, अपनी अपनी समझ की बात है। मायरा आप तो हर फल ये मायरा है कि दिलीप कुमार की सायरा हो गई, क्या है क्या? गाल तो यही बता रहे हैं, ऐसे कश्मीर का सेब हो रहा है। रीवा की बेटी है ये। अच्छा, आपको गाना थोड़ा गुनगुनाती हैं कभी कभी? बिल्कुल भी नहीं फैसल, गाना गाना नहीं आता बस। और मैं अभी नहीं, आते आप हुए यही सोच रही आप थी कि कसम काश से मेरे अगर पास आवाज़ होती। इसको आता ना बेटा, कसम से ये इसने 3-4 गाने अभी सुना दिए। है ना दादी? नहीं, मैं आपको बताऊं बिल्कुल। क्यों नहीं गा सकती। ये गाना गाएगी लगेगा कैसेट फंसी। फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। संगीत हम पोपाइन का शो देख रहे हैं, पोपाइन शो दे। शायरी से लगाव है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको पढ़ते? अच्छे शोरा को तो तकरीबन सबको ही पढ़ते हैं, लेकिन जिसका कलाम अच्छा लगे, जो शेर दिल को लगे, मेरे ख्याल में कौन सा शेर ऐसा है जो आपको असबर हो गया हो, मतलब वो भूलता ही नहीं? जी जी जी, पप्पू यार तंग ना कर, पैसा ले जंग ना कर। तो इसका मतलब है आप लड़कों पे लिखे हुए शेर पढ़ रहे हैं। इतनी इंटेलिजेंट है दादी, क्या बात है आपकी। वाह, ओह मेरा जब 19-20 ही है। एक और शेर है, रक्षा चलाने वाले माँ का दिल दुखाने वाले। एक वो है ना, ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच गया तो सेंट्रल जेल है। चलो, आप लोगों में तो मेरा काम ही नहीं है। मुझे लगता है सब लोग यही मैं तो काम करते फैज को पढ़ता हूँ। हैं। अच्छा बेटा जिसका तू नाम ही नहीं सही ले सकता उसको क्या पढ़ता होगा? फैज। तो मैंने तो वो बोला ना, उर्दू ठीक करना, हमारी बेइज्जती कभी कभी आ करवाएगा। जाती है ना, क्या करूं मैं भी। फेस ओरिजिनलिटी तो वही हम लोग देखता नहीं कितने समय। ठीक है। बेटा फेस को पढ़ता है, मैं भी तकी को बहुत पढ़ा हूँ। नहीं, तकी कौन? ये निहारी वाला। क्या हो गया? तकी शायर थोड़ी है। मीर तकी, मीर साहब शायर हैं। मैंने तकी को पढ़ा है ना। ये तो धुआं सा कहाँ से उठता है? तकी को आपने उनको क्या देखा पता, होगा, जा पढ़ा सकता नहीं उससे होगा। पूछ। भट्टी खाने से निकल रहेगा धुआं। यही तो प्रॉब्लम है, कोई सही सही बात कर रहे हैं आप लोग बात कहीं कहीं ले जाते हैं। मैंने इतना महंगा चूल्हा लगाया है, ये बोलती उधर से धुआं। अच्छा, आजकल एक्टर्स को शौक है, कॉम्पेयरिंग भी कर रहे हैं, कई मौका मिलता है गा भी देते हैं, बस प्रोफेशनल बाकायदा रिकॉर्ड करके, म्यूजिक बना के, अरेंज करके बाकायदा गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, फलाना भी करते हैं, ये भी करते हैं, कपड़े भी बेचते हैं, कोई जो है वो बुटीक खोले हुए है, कोई सेल लगाता है। आप क्या समझते हैं, ये ठीक करते हैं? आपने क्यों नहीं किया ऐसा? देखिए, आप जितने काम कर रहे हैं बेशक करें, लेकिन जहाँ तक आप जिस काम के साथ इंसाफ कर सकते हैं बेशक करें। मतलब उसकी कैद नहीं है कि आप एक काम करें, 2 काम, बट ऑब्वियसली इट कॉमन सेंस की बात है। आप एक काम करेंगे, उसमें आपकी 100% कॉन्सेंट्रेशन होगी, 100% एप्लीकेशन होगी। अगर आप 5 काम करेंगे तो आपकी वो कंसंट्रेशन तो 5 जगह सुन लीजिए मायरा, आप या तो एक्टिंग कीजिए मतलब या obvious। कॉम्पेयरिंग। बिल्कुल, मैंने आपसे यही बात की थी पहले। आई टोटली एग्री कि यही होता है। आप मॉडलिंग भी करते हैं। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से मतलब बेहतर है कि Master of मास्टर none, वन हो जाएं आप। एक काम के साथ तो इंसाफ कर लें। आप मॉडलिंग भी करते हैं? मॉडलिंग मैं नहीं करती। कभी नहीं की? कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं आप? मैं स्टिल की बात कर रहा हूँ। स्टिल स्टिल मॉडलिंग नहीं, मैंने अभी तक नहीं की। कमर्शियल?
कमर्शियल्स तो हो जाता है, कमर्शियल्स में उनको एक्टिंग अच्छी चाहिए होती है, 35 कैमरा पे शूट होती है, तो वो नहीं चाहते कि कोई कच्चे एक्टर्स ले लें जो उनकी रील आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव मैंने होती है, सुना- टाइम इतना अच्छा, सा जल्दी करवा देती जल्दी करवा देती टिक 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 टिक। बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है मॉडल को पैसे बहुत मिलते हैं मायरा। सही कह रही हैं आप, क्यों नहीं बनाती आपके इनको? मुंह में अगर बोटियां रख दे तो हाथ का कीमा मिलेगा। नहीं नहीं, मैंने मुर्गी की सब्जी बनाई है गुलचानी भाई के लिए। मॉडल अगर लेटेस्ट हो, अच्छा ये लेटेस्ट नहीं है क्या, पुराना मॉडल है? मैं वैसे करूं, उनको पैसे अच्छे मिलें। मॉडल अगर लेटेस्ट हो, ये कौन सी लैंग्वेज? गाड़ी का मॉडल अगर लेटेस्ट हो। मैं जाहिर है इतनी देर से बैठा हूं तो मैं यही बोलूंगा ना। तंज अच्छा करते हैं, तंज अच्छा करते हैं। अच्छा मतलब है जहाँ से भाई कैट वॉक कम डक वॉक ज्यादा देखते हैं। नहीं बाबा, अब देखो ना, हम तो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं ना, जो कानों में आएगा वही बोलेंगे। मायरा जी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आपको आप क्या कौम को? अच्छी बात बोली है इस बच्ची ने। कौम को मैं क्या मैसेज दूंगी? मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं कौम को कोई मैसेज दे दूँ। चलो जब खैर, बड़ी हो जाना तो आके चलो घर से मैसेज चलो घर पे देना। दे दो। हाँ घर पे ये मैसेज है मेरा कि बस मैं काम कर रही हूँ, तो अम्मी को मेरी शिकायत रहती है कि मैं देखने को नहीं मिलती उनको 4-4 दिन। तो अम्मा से मैं ये एक्सक्यूज़ करूँगी और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, और जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगी तो ज़िंदगी में उसके बाद सारा टाइम उनका होगा। ओके, क्या बनना है उनको? इसको रोक के सुनिए। कोई मैसेज जाजे भाई देना? आपके बच्चे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सरदार हैं। वो घर के क्या सरदार। हो गया आपको? फैमिली है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड है, एक बड़ा घराना है सरदार तो माशाल्लाह। एक होता है, बहुत सारे का नहीं खूब सारे मतलब सिलसिला चलता है। बड़ा सरदार, छोटा सरदार। आप मेमन है, भैया ये पठान है। सही बात है ना। देखो अब मेरे पे बात आ जाती है ना, मेरी झिलक कराते हैं आप लोग, नहीं किया करो ना मेहमानों के। कोई मैसेज दे किसको? कौम कौम को? अच्छा, कौम को ये है कि भाई मेरे मैसेजेस इतने हैं कि शायद ये प्रोग्राम नाकाफ़ी है और ये टाइम का नाकाफ़ी है, लेकिन बस यही आपसे कहूँगा, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, और घर टाइम से जाएं। मैं भी आ रहा हूँ अम्मी, मैं आ रहा हूँ घर। ओके। अच्छा, वाइफ को इतना अहमियत नहीं देते आप? मेरी वाइफ यहाँ है नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं है। जी, ओके यहाँ नहीं है। ठीक है, माँ पे देनी भी नहीं चाहिए सबका बीवी को। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते भी हमारे साथ रहने का। पैगामात तो आपने सुन ही लिए, और आज के गेस्ट भी बड़े मज़े के थे और मज़ा आया होगा आपको भी। अगले हफ्ते भी हमारे साथ इसी तरह साथ रहिएगा गफ्फार ज़र दोराजी में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।